हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपका अपना चैनल सत्यार्थी साइंस एंड मैथमेटिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं सबसे सिंपल ट्रिक, सबसे सिंपल और सरल ट्रिक। 1 से लेकर कितना से 1 से लेकर 99 तक के सभी संख्याओं को स्क्वायर करना। स्क्वायर करना कहे तो वर्ग करना, आप जानते होंगे दोस्तों। तो दम निश्चिंत रहिए, हम तो वर्ग करना जानते हैं, वर्ग के बारे में बताएंगे, वर्ग क्या होता है वो बताएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एनटीपीसी रेलवे वगैरह एग्जाम में कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो कभी कभी अचानक हमें भेंट होती है कोई संख्या को वर्ग करना, कोई वर्ग करना होता है। कोई बड़ा छोटा संख्या रहता है तो हम पढ़ कर लेते हैं, लेकिन बड़ा संख्या रहता है तो उसे तुरंत झट से हम लोग गुना करने लगते हैं। अगर ए बी का स्क्वायर करने का आता है तो ए बी गुने ए बी करने लगते हैं दोस्तों। तो ए बी गुने ए बी करने लगते हैं तो उसमें हमें लेट होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, अब हम ऐसा सरल ट्रिक बताएंगे, ऐसा सरल ट्रिक जिससे आपको कोई हानि नहीं होगी। तुरंत दम झट से 5 सेकंड में अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लें, अगर इसे आप ध्यान से सीख लेंगे तो झट से 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आप स्क्वायर कर सकते हैं। कोई भी संख्या का 5 सेकंड में स्क्वायर कर सकते हैं। आप यहाँ वीडियो से छोड़ के नहीं जाइए, अच्छा लग रहा हो तो अंत तक देखिए दोस्तों। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप इसके आनंद ले सके दोस्तों। हम क्लास 10 का विद्यार्थी हैं, हम ये नहीं चाहते कि मुझे सब्सक्राइब चाहिए, हम अभी से ही टीचर बन जाए। नहीं दोस्तों, जितना हमारे पास ज्ञान है, मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी को बांटूं। किसी को बांटने से ज्ञान घटता नहीं है। हम सभी को, हम इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से हम सबको हेल्प करते हैं दोस्तों। हमारा जो YouTube फेसबुक का जो आईडी है पवन सत्यार्थी से है, और इंस्टाग्राम पर भी पवन सत्यार्थी से है दोस्तों। तो उसी प्रकार अब चलिए हम वर्ग के बारे में चलते हैं और जो हम पॉइंट आज लाए हैं उसके बारे में। तो 1 से हम 1 से लेकर 99 तक के हम सिंपल ट्रिक बताएंगे स्क्वायर करने का दोस्तों। तो पहले हम जानेंगे 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर करना जानेंगे, इसके बाद हम 1 से लेकर 99 तक करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या स्क्वायर यानी वर्ग होता क्या। कोई स्टूडेंट को तो उस प्रकार का भेंट होता है, उस प्रकार का क्वेश्चन तो पता ही नहीं कि हम उसके पावर 2 लिखें तो स्क्वायर क्यों किस लिए किए। जैसे इस प्रकार से हो जाता है तो ये क्यों किए, ये क्या है, इसे किस प्रकार बनाए, इसे किस प्रकार हल करें, ये भी नहीं पता होता। तो हम इसके बारे में बताएंगे, यानी वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल तो पढ़ना है। हमारे चैनल में आप जाकर वर्ग और वर्गमूल पढ़ सकते हैं। तो आज हम बताएंगे सिर्फ वर्ग 1 से लेकर वो भी 99 तक, और मात्र 5 सेकेंड में। तो मात्र 5 सेकेंड में अगर आपको सीखना है तो झट से इसे देखिए, अच्छा से देखिए, आप आगे भी शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वर्ग जानेंगे। कोई भी संख्या का वर्ग कहता है, कोई भी संख्या का अगर वर्ग कहता है तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो कोई भी संख्या का वर्ग कहता है, यानी सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि संख्या का वर्ग करना यानी उसी संख्या को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। जस्ट यहाँ पर देखिएगा, अगर 2 का स्क्वायर करने कहता है, 2 का स्क्वायर करने कहता है तो 2 को 2 से आपस में 2 बार गुना करना, और जो प्राप्त होता है गुणनफल वही इसका वर्ग कहला गया दोस्तों। तो चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 3 का स्क्वायर कहता है तो 3 को हम आपस में 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा। ये जो 9 होगा वो 3 का स्क्वायर कहलाएगा दोस्तों। यानी आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है भी कोई दिक्कत नहीं, और सीबीएसई स्टूडेंट है फिर भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम आपके पास ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले हम 1 से लेकर जितना तक हमको सिंपल पहाड़ा होते हैं, जितना तक हमको सिंपल टेबल्स होते हैं, उस टेबल को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो हम वर्ग जान गए कि किसी संख्या को अगर a का स्क्वायर करने का तो a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी किसी संख्या को आपस में 2 बार गुना करना ही
उसका वर्ग कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, 1 से लेकर 99 तक का है तो सबसे सिंपल टेबल्स होते हैं जो 1 से लेकर 10 तक होते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक जानेंगे। सबसे पहले अगर 1 का स्क्वायर कह दिया तो 1 गुने 1 यानी 1 होगा। 2 का स्क्वायर कह दिया तो 2 गुने 2 यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कह दिया तो दोस्तों 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कह दिया दोस्तों तो 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16 हो गया। 5 का स्क्वायर कह दिया दोस्तों तो 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25 हो गया। 6 का स्क्वायर कह दिया दोस्तों तो 6 इंटू 6 यानी 6 6 जा 36 हो गया। 7 का स्क्वायर कह दिया दोस्तों तो 7 का स्क्वायर अगर कहता है तो 7 इंटू 7 यानी 7 7 जा 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कह दिया दोस्तों तो 8 8 जा 64 यानी 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अगर 9 का कह दिया दोस्तों तो 9 इंटू 9 यानी 9 9 जा 81 हो गया। यानी 81 जो हुआ वो 9 का स्क्वायर यानी 9 का वर्ग हो यानी 9 का वर्ग हुआ वो 81 हुआ। तो चलिए 10 का जो लास्ट है 10 का स्क्वायर हुआ 10 इंटू 10 10 10 जा 100 जो 100 आया वो 10 का स्क्वायर कहलाया। तो अब 10 तक तो हम जान गए ये सिंपल टेबल्स था। लेकिन 10 के बाद अगर जाता है तो 11 को 11 से अगर कहता है 11 का स्क्वायर करने अगर कहता है 11 को स्क्वायर करने तो 11 इंटू 11 इसे मल्टीप्लाई करना जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट यानी थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन नहीं, हम तुरंत का तुरंत चुटकी भर में सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ चलिए हमको क्या करना होगा तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। इकाई और दहाई संख्या जानते होंगे। हम अभी बताएंगे मात्र इकाई और दहाई संख्या के बारे में यानी जो दो संख्या के होते हैं उसका हम वर्ग करने के लिए बताएंगे। तो जो ये फर्स्ट वाला इधर से होता है वो होता है इकाई और सेकंड वाला होता है वो होता है दहाई। यानी यहाँ पर देखेंगे हम लोग इकाई और दहाई। तो इकाई तो इसका इकाई अंक ये वाला 1 हो गया और इसका दहाई अंक ये वाला 1 हो गया। तो चलिएगा 1 का सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। फर्स्ट यहाँ याद रखने वाली बात, सबसे पहले इसको इससे स्क्वायर करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं यानी उस संख्या को आपस में 2 बार गुना करते हैं। तो 1 है तो 1 को हम फिर से आपस में गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना किए तो 1 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं कि तीनों संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में यानी 1 1 जा 1 और फिर 1 आया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 2 जा 2। अब फिर जो दहाई अंक बचा वो टेंस का स्थान बचा उसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यानी 11 का स्क्वायर जो हुआ वर्ग जो हुआ 121 यानी 121 हुआ। तो हम 11 को विश्वास नहीं तो 11 को हम आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिएगा करिएगा 11 को 2 बार मल्टीप्लाई 1 एकम 1 1 एकम 1 फिर 1 एकम 1 फिर 1 एकम 1 यानी 1 और 1 1 2 और 1 यानी 121 121 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ से कहने का क्या मतलब है ये जो आप ट्रिक बता रहे हैं ये जो आप कहें तो हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो ट्रिक सही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण हम और एग्जांपल्स बताएंगे। चलिए दोस्तों आपको बस 1 से 10 तक याद कर लीजिए, इसके बाद फटाफट बनेंगे आपको 1 से लेकर 99 तक। अगर कहते हैं 22 का 24 का 27 का चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम 27 का स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। 27 को हम 27 को 2 से गुना कर 2 बार गुना करना सबसे पहले हम ये जानते हैं 27 को 27 से मात्र 2 बार आपस में गुना करना यानी 2 बार आपस में गुना किए तो ये जो प्राप्त होगा लास्ट में ये जो संख्या यही इसका वर्ग कहलाएगा यानी स्क्वायर कहलाएगा दोस्तों। तो नहीं, हम सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से वो कहेंगे तो रुकिए दोस्तों, तो ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या होता है किस प्रकार निकलता है। अगर 27 है तो 27 को पहले शांति से लिख दीजिए। 27 का हमको क्या निकालना है तो स्क्वायर निकालना है। ये है इकाई स्थान ये है दहाई स्थान, लिख देते हैं दोस्तों इकाई स्थान और ये है दहाई स्थान। क्या है दोस्तों तो दहाई स्थान। तो चलिए हम बताते हैं कि ये इकाई स्थान है और ये दहाई स्थान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
सबसे पहले हम बताएं आपको जो इकाई स्थान रहता है उसको वर्क करते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर जो 1 है वो है कि सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। वर्ग करते हैं तो कहें तो इकाई स्थान 7 है तो 7 को सबसे पहले हम वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग तो आप जानते हैं, सिंपल है। हम आपको कहा दिए हैं पहले ही कि 1 से 10 तक के आप स्क्वायर कहें तो याद कर लीजिए। यानी 7 का वर्ग तो 7 सते 49 कितना होता है? 7 को 7 से 2 बार गुना करना यानी 7 सते 49। तो आप जानते हैं पैचा वाला जोड़ घटा बनाया है। अगर 2 अंक प्राप्त होता है तो इकाई स्थान लिखाता है। क्या लिखाता है? इकाई स्थान लिखाता है और ये हाथों में बाचल रह जाता है। तो चलिए लिखिएगा, ये कितना हो गया? 9 और ये हाथों में बाचल रह गया। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे अब क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में। क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में? ये हम यही करते हैं स्टेप नंबर 2 में कि जो तीनों संख्या ये दो इकाई और दहाई को गुना करके और जितना उसका पावर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इकाई स्थान इकाई इंटू दहाई इंटू उसका पावर। तो पावर क्या है? तो उसका घात। तो घात क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ जानते हैं अगर कहता है a के पावर n, क्या कहता है? a के पावर n तो a के पावर n कहता है। यानी जो n है वो तो यहाँ पर देखिएगा कि इकाई गुने दहाई और गुने पावर यानी बोले तो घात। तो हम पावर यानी घात क्या होता है वो जानेंगे कि पावर यानी घात क्या होता है। तो जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो होता है घातांक। वो हम घात और घातांक में पढ़ेंगे। वो क्या होता है? तो घातांक होता है। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाली जो संख्या होता है वो होता है घात। बोले तो इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको कुछ जानकारी घात और घातांक का भी हम दे दिए। तो अब चलिए हम ट्रिक के बारे में जानेंगे। वो ट्रिक क्या होता था? फर्स्ट स्टेप क्या था? इकाई अंक को वर्ग करते हैं। तो इकाई अंक यानी एक अंक वाला संख्या तो आपको याद करना होगा 1 से 10 तक। तो 7 का स्क्वायर किए तो 49 यानी इकाई 49 के 9 लिखाया और हाथ में रह गया कितना? तो 4 रह गया। अब क्या करते हैं? तो इकाई स्थान और दहाई स्थान जो पावर है ऊपर जो घात है उसको हम तीनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए 2 से 1 जा 14 और 14 2 जा 28 अब 4 हाथ में था 28 और 4 32 के 2 हाथ में कितना हो गया? अब हो गया 3। कितना हो गया? 3। अब यहाँ पर फिर से देखिए क्या करते हैं? इसको से गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। यानी 2 के 7 से गुणा करेंगे तो 14 और फिर 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 यानी 28 और 4 हाथ में था 28 4 32 के 2 हाथ में 4। अब क्या करते हैं? स्टेप मात्र 3 स्टेप है। कितना स्टेप है? तो 3 स्टेप है। तो तीसरा स्टेप क्या था? कि तीसरा स्टेप यही था कि जो दहाई स्थान होता है क्या? जो दहाई स्थान होता है उसका हम वर्ग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? तो दहाई स्थान को वर्ग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो वर्ग करते हैं। तो करिएगा दहाई स्थान क्या है? 2 का हम लोग वर्ग करते हैं। क्या करेंगे? हम लोग वर्ग करते हैं। तो 2 का वर्ग करते हैं तो 2 into 2 2 जा 4 तो 2 जा 4 बोले तो और इसके बाद हाथ में था 3 4 3 7 यानी जो 27 का जो स्क्वायर आया वर्ग आया वो आया 22 है 729। तो ये तो हम बताने में टाइम लगा तो 5 सेकंड से अधिक लग गया होगा। ये हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं लेकिन ये हम जानते हैं। हम तुरंत अभी कर देते इस प्रकार हम कर देते, हमको पता था। लेकिन हमको ये नहीं, हम वीडियो बनाने का ये बात नहीं है। हमको ये मकसद है कि हमारा बात जो हम जानते हैं वो और किसी जो नहीं जानता उसे भी पता चले दोस्तों।
तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ऐसे अंत तक देखिए, अंत यहाँ से छोड़कर नहीं जाइए। ये अगर आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको जरूर इसे अच्छा तरीका से समझ में आएगा। हम मात्र आपको 10 वर्ग करके बताएंगे मात्र इन्हीं 3 स्टेप से। बस यही 3 स्टेप है, यही 3 स्टेप से आपको हम सभी का सभी वर्ग हम करके बताएंगे दोस्तों। तो बस ये 3 स्टेप रट लीजिए, रटना तो कहना ही नहीं, रटिए नहीं, बस यहाँ ध्यान दे दीजिए, बस समझ जाइए, दिमाग में हटा लीजिए। आपको एकाएक जितने भी वर्ग करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो एकाएक सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ देखिए नेक्स्ट यानी जो अब आया 27 हम लिए थे, अब लेते हैं हम लोग, देखते हैं 38 का वर्ग करके। तो 38 का वर्ग करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप लागू करेंगे, इकाई स्थान को वर्ग करते हैं। तो इकाई स्थान 8 है, इसका वर्ग करते हैं तो 8 और 8 जा 64 आता है। 64 का 4 हाथ में रह गया 6, क्या है तो हैंड में है, हैंड यानी हाथ में है। अब क्या करते हैं थर्ड में कि इकाई इंटू दहाई इंटू घात बोले तो पावर, यानी इसको इससे गुना करिए, फिर जितना आया यहाँ पर यो उसको इससे गुना करिए, यानी 3 8 जा 24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब 48 तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर दिमाग में तुरंत दिमाग लगाइए कि यहाँ हाथ में कितना था तो 6 था, तो हम जोड़ेंगे 8 से 14 के 4, हाथ में 1 और 1 5 4 1 5 यानी 54, 54 के 4 हाथ में रहा 5, हाथ में किधर आ गया तो 5। अब चलेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या कहता है, दहाई स्थान को वर्ग करते हैं। ये जो है दहाई स्थान है 3, तो 3 को वर्ग करते हैं। तो 3 को अगर हम वर्ग करते हैं तो 3 इंटू 3 यानी 3 3 या 9, वर्ग क्या होगा तो 3 हो जाए 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना कि 5 हमारे हाथ में था तो 9 5 14, तो 14 हम लास्ट में पूरा का पूरा जानते हैं, कोई भी हो जोड़ घटाव गुना वाला लास्ट में हम पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो हम पूरा का पूरा हम लास्ट में लिख दिए। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम आपको 10 का 10 बताएंगे, 10 वर्ग करने पर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगर हम 46 लेते हैं, 46 का स्क्वायर करते हैं 46 का स्क्वायर करते हैं, यानी बोले तो सबसे पहला स्टेप फिर से चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि इकाई स्थान को वर्ग करते हैं। इकाई स्थान 6 है, 6 को हम लोग वर्ग किए, 6 6 या 36, 36 का क्या हो गया 6 हाथ में हो गया 3। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इकाई और दहाई अंक को गुना करके इसका जो बचता है उसको हम लोग पावर से गुना, यानी घात से, ये घात है इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो 4 6 जा 24, 4 जा 24 2 जा 48 और हाथ में था 3, तो कितना हो गया 51, 51 के 5 1 हाथ में रह गया 5। अब क्या करते हैं स्टेप नंबर 3, दहाई स्थान को हम लोग वर्ग करते हैं। तो बोले 4, दहाई स्थान है तो 4 4 4 जा 16, यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 और 5 हो गया 21, यानी 21, यानी 46 का जो वर्ग हुआ वो 2116 हुआ। अगर विश्वास नहीं है तो 46 को हम लोग वर्ग करके देख लेते हैं। वर्ग करना क्या है तो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 6 7 में 3, 6 4 या 24, 6 4 जा 24, 24 और 3, 24 और 3 कितना हो गया तो 27 हो गया, 24 और 3 27, 7 हाथ में 2 और फिर हो जाएगा 6 4 जा अच्छा 27, तो लास्ट में पूरा लिख देंगे। 6 4 जा 24, तो 4 हाथ में 2, अब हो जाएगा 4 4 जा 16 और 2, 16 और 2 क्या हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 7 4 हो जाएगा, 11 के 1 हाथ में 1, 8 और 2 हो जाएगा 10 की 0, 8 और 2 10 और एक हाथ में था 11 के 1 हाथ में 1 और 1, यानी हो गया
2116 और इस ट्रिक से भी निकाले तो 2116। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस मैथ यानी मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे ये चैनल में अगर आपको क्लास 10th का कोई भी चैप्टर का कुछ चैप्टर का ऐसे नोट्स तैयार है, जैसे बोले तो फिजिक्स का चैप्टर 1 और हिस्ट्री तो नहीं, बायोलॉजी का भी एक चैप्टर तैयार है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर नोट्स की रिक्वेस्ट करके आप भेज सकते हैं, हम आपसे फिर बात कर लेंगे। थैंक यू।